बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्अलूनका अनिल महीज़ क़ुल हुवा अज़ा फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़। मोहतरम हज़रात, कुरान करीम की इस आयत की मैंने तिलावत की है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मियाँ बीवी के रिश्ते को माहवारी के ज़माने में कैसी होनी चाहिए, उस रिश्ते को अल्लाह पाक ने बयान फरमाया। क्या हम माहवारी के ज़माने में अपनी बीवी के साथ लेटना, सोना, खाना पीना, उसे खिदमत करना क्या हमारे लिए जायज़ है? इस मसले की वजाहत करना और सुनना और जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इस आयत में हमें क्या फरमाया? सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम मजमाइन का अमल, उनका कौल क्या है? सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम मजमाइन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपने हमें यहूदियों की मुखालिफत करने का हुक्म दिया। तो यहूदी माहवारी के ज़माने में वो अपनी बीवी को अलग थलग रूम में, अलग तरीक़े के रूम में उसे रख देते हैं। उनसे खाना पीना, उनके हाथ से लेना देना, ये सब उनके यहाँ मना है, जायज़ नहीं है। या फिर वो उसे नापसंद करते हैं और उन्हें अलग रूम में रख दिया करते हैं। तो क्या या रसूल अल्लाह, आपने हमें मुखालिफत का हुक्म दिया, क्या हम उनसे मुखालिफत करें? मुखालिफत का मतलब ये होगा कि फिर अपनी बीवी से हाथ से खाना पीना या उसके पास लेटना, जिमा वगैरह करना, ये सब तो फिर करना पड़ेगा, तब तो उसकी मुखालिफत होगी। तो सहाबा ने जब ये बातें पूछी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो कुरान में अल्लाह ने उस वक्त ये आयत नाजिल फरमाई, वयस्अलूनका अनिल महीज़, लोग आपसे सवाल करते हैं हैज़ के बारे में, यानी माहवारी के ज़माने के बारे में। तो आप फरमा दीजिए, कुल हुआ अज़ा, वो एक गंदगी है, एक नापाकी है। फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़, वो गंदगी है और नापाकी है, तकलीफ दे है। तो आगे अल्लाह ने फरमाया कि अपने बीवियों से उस वक्त में दूरी इख्तियार करो। तो मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह ने जो फरमाया कि दूरी इख्तियार करो, तो हम उस वक्त उस ज़माने में अपने बीवी से कितना दूर रहें या कितना फिर करीब रहें? तो दूरी और करीबी का जो अमल है, इस आयत की तशरीह जो है वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अमल से हमें पता चलेगा कि आपने माहवारी के ज़माने में अपने बीवियों के साथ, अज़वाज मुतहरात के साथ क्या मामला फरमाया। तो एक रिवायत मिलता है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मकान में तशरीफ़ फरमाते हैं। रात को अचानक नींद खुलती है, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जागती हैं। तो उस वक़्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जाग गए और पूछा, आयशा तुम्हें क्या हुआ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, यानी माहवारी का ज़माना मेरा शुरू हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कपड़े को तुम्हें लेने की ज़रूरत है या बांधने की ज़रूरत है, उसे तुम ले लो और कोई लुंगी वगैरह पहन लो, यानी कोई कपड़ा होगा, कोई लिबास ऐसा होगा जो उस वक़्त पहनती थी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो हुज़ूर ने उस तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि आयशा, तुम लुंगी वगैरह ले लो, कोई कपड़ा ले लो और उसे पहनकर मेरे पास लेट जाओ। इस हदीस से पता चलता है कि बीबी की तबीयत अगर ख़राब हो जाती है, माहवारी का ज़माना शुरू हो जाता है, तो अपने शौहर के पास वो लेट सकती है। दूसरी हदीस, क्या शौहर मियाँ बीवी आपस में एक साथ एक ही दस्तरखान पर बैठ करके खाना खा सकती हैं, हाँ, या झूठा खा सकती हैं, या क्या है मामला? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ उस ज़माने में खाना भी खाती, एक ही प्लेट में खाती, एक ही दस्तरखान पर बैठती। यहाँ तक कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अगर एक गोश्त का टुकड़ा या बोटी लेती तो उसी बोटी को आधा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ से उठा करके मुंह में डाल लेते, यानी उसको खाते। जिस गिलास से आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पानी पीती, उसी गिलास से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ठीक उसी जगह मुँह लगा करके पानी नोश फरमाया करते थे। तो क्या हमें क्या मालूम हुआ? इससे पता चला कि मियाँ बीवी खाना भी साथ में खा सकती हैं, लेट भी सकती हैं और सो भी सकती हैं। तीसरी हदीस, क्या माहवारी के ज़माने में खिदमत वगैरह कोई कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में एतिकाफ़ फरमा होते, कभी ज़रूरत पड़ती गुस्ल की, सर धोने की या तेल लगाने की सर में, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सर मुबारक को खिड़की के पीछे निकाल देते। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़े बर्तन में अपने सर धोती आपके सर, और सर में फिर तेल मालिश कंघा वगैरह कर दिया करती थी। तो इससे भी पता चलता है कि बीवी अपने शौहर का उस ज़माने में खिदमत भी कर सकती हैं। बस मसला ख़ास ये है कि बीवी से ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकती उस ज़माने में, यानी जब तक हाइज़ का ज़माना रहेगा, माहवारी का ज़माना होगा, उस ज़माने में अपने बीवी से बिल्कुल अलग थलग रहना पड़ेगा। अलग थलग का मतलब यह है कि जिमा वगैरह वो नहीं कर सकते हैं, यानी उस वक्त ऐसा करना हराम और नाजायज़ है। ये गंदगी है, बड़ी बीमारियों में इंसान मुब्तला हो सकता है। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस चीज़ से दूर रहने का हुक्म दिया, और अल्लाह पाक का भी हुक्म है कि इस ज़माने में फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़, अपने आप को दूरी इख्तियार करो, और वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, जब तक कि तुम पाक साफ़ ना हो जाओ। तो मेरा मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, आज इस मसले की पूरी वजाहत हो गई कि हमारे लिए क्या करना और क्या नहीं करना, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, क्या हलाल है क्या हराम है, हमें उसकी जानकारी और मालूमात हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबों को इन बातों पर हमें अमल की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।